डियर स्टूडेंट्स, एसबीएस इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एसबीएस इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल के फर्स्ट इजी राउंड में ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक की पार्ट वाइज जानकारी अति सरल और सहज भाषा में आप तक पहुंचाने और आपकी जिज्ञासा को अधिक से अधिक पूर्ण या शांत करने का एक छोटा सा प्रयास है। अपनी जिज्ञासा को निरंतर शांत करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और सुधारात्मक कमेंट्स अवश्य भेजें। अब उसी कड़ी में हम एक टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और नरेशन भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? स्पीकर, जिसे हम वक्ता भी कहते हैं, के द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकर के द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज लगे होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होते बल्कि किसी कंजक्शन का प्रयोग होता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन यू आर माई फ्रेंड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच है और यहाँ से यहाँ तक जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये शब्द रवि स्पीकर के द्वारा कही हुई बात है। ठीक है, इसमें अब पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनकी जानकारी करते हैं। रवि स्पीकर है जो किसी बात को कहता है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर जो ये अंडरलाइन है ये रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक, और ये इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग हुआ है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट रवि टोल्ड मी, हमने सेड टू को टोल्ड में बदला है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा करके रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड से जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। यू फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। आई वाज, आई के साथ एम आता है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसलिए हमने उस एम का वाज कर दिया। माई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, रवि स्पीकर के अनुसार रवि का पजेसिव होगा हिज फ्रेंड फुल स्टॉप। अब ये इस प्रकार से इसमें कंजक्शन का प्रयोग है, कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। स्मरणीय महत्वपूर्ण बिंदु, इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर का सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच होती है। नंबर 2, से, सेज, सेड, सेइंग या इन वर्ब्स के स्थान पर आने वाली अन्य दूसरी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को स्पीकर कहा जाता है या वक्ता कहते हैं। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में और सेइंग टू को टेलिंग में बदलते हैं। और यदि इन वर्ब्स के बाद टू नहीं आता है तो इन्हें नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है। प्रेजेंट के किसी भी प्रकार में 4 में से कोई सा प्रकार हो सकता है, फ्यूचर का 4 प्रकार में से कोई सा प्रकार हो सकता है, होती है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस व निकटता सूचक शब्द नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल,
मीरा सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन आई एम हैप्पी टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो यहाँ सेज टू है तो मीरा टेल्स हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा मीरा के अनुसार सी, आई के साथ एम आता, सी के साथ इज आएगा। हैप्पी टुडे, यहाँ टुडे का टुडे लिखा है, इज का इज लिखा है, टेंस नहीं बदला क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस और निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके बाद हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के सब्जेक्ट आई वी, इनके ऑब्जेक्ट मी अस, इनके पजेसिव्स माई माइन अवर अवर्स और इनकी सेल्फ फॉर्म्स माई सेल्फ अवर सेल्फ्स को स्पीकर के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के सब्जेक्ट यू, इनके ऑब्जेक्ट यू, इनके पजेसिव्स योर, योर्स व सेल्फ फॉर्म्स योर सेल्फ, योर सेल्फ्स को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो टू के बाद लिखा होता है के नंबर, पर्सन व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, इनके ऑब्जेक्ट्स हिम, हर, इट, देम, इनके पजेसिव्स हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स, देयर, देयर्स और इनके साथ साथ जो भी नाउन आते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। दी बॉयज से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन ही डज नॉट गिव अस योर बैट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। इस सेंटेंस में, इस रिपोर्टेड स्पीच में 3 पर्सन आ चुके हैं। थर्ड अस फर्स्ट पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, तीनों पर्सन इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैं। तो हम समझेंगे इस चीज को। द बॉयज सेज टू है तो हमने टेल में चेंज कर दिया, से टू है तो टेल में चेंज कर दिया। द बॉयज टेल मी दैट, ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। ही डज नॉट है तो ही डज नॉट को डज नॉट ही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं टेंस में। गिव, अब अस फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा बॉयज के अनुसार। ये बहुवचन है, यही बहुवचन है तो बॉयज का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होगा देम। योर चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट जो टू के बाद लिखा हुआ मी, ये पजेसिव है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव होगा माई, माई बैट। इस प्रकार से कौन सा प्रोनाउन बदला, कौन सा नहीं, कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन आई विल हेल्प द नीडी एट माई होम टुमारो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रही है, आफ्टर ऑल प्रेजेंट टेंस है। इसके बाद टू भी नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ही इज सेइंग, टेलिंग नहीं करेंगे इसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, यहाँ पर ही आ जाएगा। यदि यहाँ पर सी होता तो यहाँ सी आ जाता, यदि यहाँ पर यू होता तो यहाँ यू आता, यदि बॉय होता तो ही आता, गर्ल होता तो सी आता, यदि प्लेयर होगा तो ही आएगा। तो आई को चेंज किया ही के अनुसार, ही विल, विल का विल ही रहेगा। हेल्प द नीडी एट, माई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा ही के अनुसार। हिज होम टुमारो, यहाँ विल का वुड नहीं होगा, टुमारो का दिन नेक्स्ट डे नहीं होगा क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में आ रही है। इन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 3, सी विल से टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन आई एम टू कंप्लीट योर वर्क टुडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ रही है तो विल के बाद फ्यूचर टेंस में विल और सेल शुरू में जरूर होता है, या तो विल होगा या सेल, उसके बाद कुछ भी शब्द हो सकता है, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। तो सी विल से टू को टेल में चेंज कर दिया, सी विल टेल हिम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट। आई चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, सी यहाँ पर सी है, अभी बताया था हम थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। आई के साथ एम, सी के साथ इज आता है। सी इज टू कंप्लीट, योर है सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा हिम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव है तो हिम का
पजेसिव हिज होता है। हिम ही का ऑब्जेक्ट है और ही का पजेसिव हिज होता है। हिज वर्क टुडे, टुडे का टुडे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में और निकटता सूचक शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, I have said to them, inverted commas begin, I am going to give you a surprise now, full stop inverted commas close। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में said आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या have, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर I have said to को हमने told में चेंज कर दिया, तो I have told them, inverted commas को हटाने के लिए that। I फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों का पर्सन एक हो गया। नंबर सेम है, जेंडर सेम है, तो यहाँ पर आई का आई रहेगा। तो यहाँ पर एम ये भी नहीं बदलेगा, तो आई एम गोइंग टू गिव। यू है सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो टू के बाद लिखा हुआ दैम, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, तो यू के स्थान पर दैम आ जाएगा। ए सरप्राइज नाउ का नाउ रहेगा। क्यों नहीं बदला ये हमने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल नंबर 5, The teacher says to the students, inverted commas begin, I taught all of you this lesson yesterday, full stop inverted commas close। तो the teacher says to है तो tells the students, inverted commas को उठाने के लिए that, I फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा टीचर के अनुसार। he taught ये सेकंड फॉर्म आ गई है, इसका भी टेंस ही नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। he taught ऑल ऑफ यू है ना ये, तो ये यू चेंज होगा स्टूडेंट्स के अनुसार। यहाँ यू ऑब्जेक्ट के रूप में है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद में यू यदि है तो वह मोस्टली ऑब्जेक्ट ही होता है। यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स के अनुसार, देम आएगा। दिस का दिस रहेगा, दिस लेसन यस्टरडे। दिस और यस्टरडे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं समझता हूं कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल आता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए तो ऑब्जेक्ट को नियमानुसार मानकर बदल देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकर फर्स्ट पर्सन का होता है तो ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन का हिम हर देम को मान लेते हैं, और यदि स्पीकर थर्ड पर्सन का होता है तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन प्रीफरेबली मी को मानते हैं या फिर अस को। जेंडर सिंगुलर है, नंबर सिंगुलर है तो मी को मानेंगे, और नंबर प्लुरल है तो अस को मान लेंगे। को मानकर बदलते हैं, लेकिन माने गए ऑब्जेक्ट को लिखते नहीं हैं। ठीक, इसके पश्चात है नेक्स्ट पॉइंट, माने गए ऑब्जेक्ट को लिखने पर यदि हम मान करके लिखते भी हैं तो से का टेल करना पड़ेगा। वैसे से के बाद टू नहीं आ रहा तो बदलता नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली होता क्या है, टेल वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और हम ऑब्जेक्ट उसको मान करके लिख रहे हैं, तो से को टेल में बदलना पड़ेगा। सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, व सेइंग को टेलिंग में बदलना पड़ता है, क्योंकि टेल वर्ब की फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। ये ऐसा ग्रामर का रूल है। हम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से मानेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मदर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू नेवर हेल्प मी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मदर सेज, सेज है, टू नहीं लिखा हुआ तो हमने बदला नहीं है। सेज दैट, यू चेंज करेंगे, अभी किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट तो है नहीं टू के बाद, लेकिन हमने मान करके यहाँ पर लिख दिया, इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब इस यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार। मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर मी का सब्जेक्ट लाना पड़ेगा आई। दैट आई नेवर हेल्प, मी चेंज होगा मदर के अनुसार हर। हेल्प का हेल्प नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि रिपोर्टिंग प्रेजेंट में आ रही है। और या मदर टेल्स मी, अगर हम इस सेज को टेल्स में बदलना चाहते हैं तो अब इस माने गए ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी टेल्स में बदलेंगे। नहीं लिख रहे हैं तो ऊपर के अनुसार होगा, दैट आई नेवर हेल्प हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका,
आई हैव सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन यू आर ए गुड सिंगर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। आई हैव सेड दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, दैट यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, नहीं है तो मान करके हमने लिख दिया है, रिंग में है बंद। इस प्रकार से कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमने यहाँ पर हिम क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, यहाँ ऊपर थर्ड पर्सन में था तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया था हमने। ये मी मदर थर्ड पर्सन में है और यहाँ पर स्पीकर हमारा फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लिया। तो दैट यू को चेंज करेंगे हम हिम के अनुसार, तो यहाँ पर ही आएगा, यू के साथ आर, ही के साथ इट। इस प्रकार से तो वर्ब में परिवर्तन होगा लेकिन टेंस में नहीं। ही इज ए गुड सिंगर। एग्जाम्पल नंबर 3, फादर इज सेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन नो बडी विल हेल्प यू नाउ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। फादर इज सेइंग दैट नो बडी विल हेल्प। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो टू के बाद लिखा होता है, यहाँ पर टू है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फादर थर्ड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट को हमने फर्स्ट पर्सन में मान लिया, तो इस यू के स्थान पर मी नाउ फुल स्टॉप। यदि हम इस सेइंग को टेलिंग में चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे ऊपर हमने समझाया था, फादर इज टेलिंग मी दैट। आगे दैट नोबडी विल हेल्प मी नाउ। नंबर 4, Ravi says, comma inverted commas begin, you are an intelligent girl, full stop inverted comma close. Ravi says that, यहाँ टू है ही नहीं, इसको बदलेंगे हम that you को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का है तो यहाँ रवि थर्ड पर्सन का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हर मान लिया, डिफरेंट जेंडर में हो गया, नंबर तो सेम है लेकिन जेंडर डिफरेंट है, तो यहाँ पर सी आ गया। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यदि आप इस यहाँ पर मी को मानते, जैसे हमने बताया थर्ड पर्सन का स्पीकर है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे, तो यहाँ पर मी मान सकते हैं क्योंकि आई गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि हम मी मानेंगे तो यहाँ पर जगह आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। इट डिपेंड्स ऑन द सेंस। और या रवि टेल्स माना गया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया, इसलिए हमने सेज सिंगल सेज को टेल्स में बदल दिया। रवि टेल्स हर दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एग्जाम्पल नंबर 5, दी पासर बाई सेज। पासर बाई कहते हैं राहगीर को। सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, ऑल ऑफ यू गेव मी मनी टू ईट फूड यस्टरडे फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। द पासर बाई सेज दैट ऑल ऑफ यू यहाँ पर जो आ रहा है, जो पूरा इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यू प्लूरल में आता है। यहाँ पर ना तो हम हिम मानेंगे, ना हर मानेंगे, ना ही मी मानेंगे। या तो हम मानेंगे इसमें यहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है, या तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन अस को मानेंगे बहुवचन में, या फिर थर्ड पर्सन में देम को मानेंगे। हम देम को मानते हैं तो ऑल ऑफ देम को मानेंगे तो इस यू का देम हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। यदि अस मानेंगे तो ऑल ऑफ अस हो जाएगा। गेव मी चेंज होगा पासर बाई के अनुसार, हिम हो जाएगा मनी टू ईट फूड यस्टरडे। यस्टरडे का यस्टरडे रहा है, क्यों हो रहा है यह आपको भली भांति परिचित होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। यस, इसके पश्चात ये रूल नंबर 7 है। रिपोर्टेड स्पीच में जब कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन आए और कॉमा के द्वारा शेष भाग से पृथक किया जाता है तो ऐसे नाउन को वोकेटिव केस अर्थात संबोधन कारक कहते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट बनाते समय इस वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक बना देते हैं और उसमें केवल से आता है बिना टू के ही, उसे टेल में बदल देते हैं। सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में और सेइंग को टेलिंग में बदल देते हैं, भले ही इन वर्ब के बाद टू न आए। यह हमने बताया था पहले कि टेल वर्ब की फॉर्म्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और जो वोकेटिव केस का नाउन है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में लाकर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बिना टू के ही से फॉर्म्स बदल जाएंगी।
कॉमन नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग भी करेंगे। इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। फादर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, मीरा कॉमा यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहाँ पर मीरा प्रॉपर नाउन है, रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में ही आ रहा है, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो ये शेष रिपोर्टेड स्पीच से पृथक है, तो ये संबोधन कारक कहलाता है, वोकेटिव केस कहलाता है। ये वास्तव में इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है, इसको हम संबोधित कर रहे हैं। तो अब इंडाइट बनाएंगे, फादर टेल्स मीरा, इस वोकेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में ले आए, ऑब्जेक्टिव केस टू द रिपोर्टिंग वर्ब, और ये विदाउट टू सेज चेंज इनटू टेल्स। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट, यू चेंज होगा मीरा के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मीरा, तो मीरा के अनुसार सी कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ, फुल स्टॉप। ये दिस नाउ कैन का कुड क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में आपको जानकारी है, हमने अभी आपको बताया था, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ रही है। द टीचर विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, यू आर नॉट इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म टुडे, कॉमा बॉयज, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। यहाँ पर बॉयज कॉमन नाउन है, संबोधन के रूप में रिपोर्टेड स्पीच के बाद आ रहा है, तो इससे पहले कॉमा लगा हुआ है। द टीचर विल टेल द बॉयज, ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ हमने इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया है, और बिना टू के ही इससे टेल में बदल गया है। दैट यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज होगा बॉयज के अनुसार। दे आर नॉट इन, योर चेंज होगा फिर बॉयज के अनुसार, ये रखा हुआ यहाँ पर, तो बॉयज बहुवचन है, इनका पजेसिव होता है देयर। प्रॉपर यूनिफॉर्म टुडे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है, मदर सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन, कॉमा माई सन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो देखिए यहाँ पर माई आ रहा है, ये मदर ने कहा है माई, अब इसको इंडाइट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, मदर टेल्स, ऊपर के अनुसार नियम अनुसार बदलते चला रहा है टेल्स। यहाँ माई सन मदर ने कहा है, इसको अब यदि मैं आपसे कहूंगा तो मैं माई सन नहीं कहूंगा, ये माई चेंज होगा मदर के अनुसार, तो यहाँ हो गया हर सन। यदि ये फादर होता तो हिज सन हो जाता, सिस्टर होता या मीरा सीता होता तो हर सन, मोहन राम बॉय होता तो हिज सन हो जाता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट, यू चेंज होगा सन के अनुसार, ही मस्ट नॉट प्ले इन द सन, फुल स्टॉप। प्रोनाउन कौन कौन से बदलते हैं, किसके अनुसार बदलेंगे, और बदल करके उसके स्थान पर क्या आएगा, इस चीज को हमें एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझना अति आवश्यक है। अब तक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रही थी, हम केवल प्रोनाउन को चेंज कर रहे थे, अन्य चीज को नहीं। अब इससे आगे हम आपको एक उदाहरण और समझाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आए तो इंडाइरेक्ट बनाते समय सर या मैडम को हटा करके कंजक्शन से पहले रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। The student says to his teacher, comma inverted commas begin, sir, comma, you have not yet checked my notebook, full stop inverted commas close। तो ये सर आ रहा शुरू में है रिपोर्टेड स्पीच के, कॉमा लगा हुआ है, ये बाद में भी हो सकता है, तो इससे पहले कॉमा लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर द टीचर सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में द टीचर, रेस्पेक्टफुली, ये रेस्पेक्टफुली कंजक्शन से पहले ही आएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या ना हो। दैट, यू को चेंज करेंगे टीचर के अनुसार ही। देखिए स्टूडेंट और टीचर दोनों कॉमन जेंडर में आते हैं, यहाँ पर्सन भी थर्ड है और जेंडर भी सेम है और नंबर भी सेम है, दोनों सिंगुलर नंबर में ही है। तो जिस प्रोनाउन को जिसके अनुसार बदलेंगे बदल करके रख देंगे और उसके आगे जिसके अनुसार बदल रहे हैं ब्रैकेट में उसे लिख देंगे, तो हमें उसकी क्लियरिटी
हो जाती है। तो यू को चेंज किया हमने टीचर के अनुसार, यहाँ ही लिखा, ही कॉमन जेंडर में होता है तो आगे लिख दिया हमने दी टीचर। ही क्यों लिखा? पहली बात तो ये सर आ रहा है, किसी महिला को सर नहीं बोलेंगे यदि वो कॉमन जेंडर में भी है तो इसलिए ही में चेंज किया है। यदि सर ना होता या मैडम होता तो फिर यहाँ पर हम सी लिखते। ठीक है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ही हैज नॉट येट चेक्ड, अब क्या है इसमें? माई फर्स्ट पर्सन का है, स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा हिज। ठीक है, यहाँ आगे लिखा हमने स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, नोटबुक। इससे हमें ये प्रकट हो रहा है कि माई को चेंज किया है स्टूडेंट के अनुसार, यू को चेंज किया है हमने टीचर के अनुसार, वो लिखा हुआ है आगे। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, द क्लर्क सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन आई कुड नॉट टाइप ऑल योर एप्लीकेशंस यस्टरडे कॉमा सर फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। यह सर बाद में आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द क्लर्क सेज, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो द क्लर्क सेज रेस्पेक्टफुली दैट। ठीक है, दैट। अब यहां पर हमने ही लिखा है, ही क्यों लिखा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा क्लर्क के अनुसार। ही कुड नॉट टाइप ऑल, इस योर को चेंज किया है मी के अनुसार, हमने मी माना यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी मान करके, मी ऑब्जेक्ट है और ये पॉजेसिव है, तो मी का पॉजेसिव होता है माई एप्लीकेशंस यस्टरडे। यस्टरडे में कोई चेंज नहीं हो क्योंकि रिपोर्टिंग प्रेजेंट में आ रही है। इनवर्टेड कॉमास बिगिन, मैडम कॉमा आई डिड नॉट अटेंड योर क्लास लास्ट डे कॉमा इनवर्टेड कॉमास क्लोज सेज मीरा। ये उल्टा लिखा हुआ है, हमें सीधा करके लिखना है। मैंने कुछ बाल को देखा कि उल्टा ही इंडायरेक्ट बना देते हैं, नहीं, इसमें रिपोर्टिंग को पहले लिखना पड़ेगा सीधा करके। ठीक है, तो मीरा सेज रेस्पेक्टफुली। ठीक है, दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाने के लिए आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा मीरा के अनुसार सी। डिड नॉट का डिड नॉट ही रहेगा, डिड नॉट अटेंड। अब यहां मैडम कहा है तो यहां पर योर को हर के अनुसार बदलेंगे, हर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हर आ जाएगा, हर क्लास लास्ट डे। लास्ट डे क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि अब तक हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में चल रही थी। तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। और इसकी बार बार आप स्टडी करें वीडियो के माध्यम से, तो आपको जितनी बार आप स्टडी करोगे, जितनी बार इसको आप वीडियो देखोगे, उतना ही अधिक आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। स्टडी आवश्यक है, लर्न करना कंपलसरी है। किसी भी चैप्टर को समझने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए तो परिश्रम की आवश्यकता होती ही है। उसके लिए आपको ये रूल्स जितने भी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं आपको याद करने पड़ेंगे। इट इज मस्ट टू लर्न ऑल द रूल्स बाय हार्ट एंड स्टडी देम अगेन एंड अगेन टू मेक द प्रॉब्लम्स क्लियर। थैंक्स।